हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर 11 को। इसकी प्रश्नावली आप करेंगे 11A और देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और आपने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया होगा, उम्मीद करते हैं इंट्रोडक्शन देखने के बाद ही आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन देखने के बाद ये क्वेश्चंस आपके बहुत ईजी हो जाएंगे। एक बार आप इनका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। तो देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, घड़ी की मिनट की सुई है जो 7 सेंटीमीटर लंबी है और 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का आपको सूत्र याद होगा। ठीक है, फॉर्मूला याद है, उसी फॉर्मूले से हम करेंगे। पहले हम देखते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं जो मिनट की सुई है, तो वो ऐसे मान लेते हैं कि वो वृत्त की त्रिज्या है। कितनी लंबी मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे मिनट। जो डिटेल दी है पहले तो वो लिखेंगे मिनट की सुई की लंबाई कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर, तो वो वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है, और अब हमें चाहिए क्या, थीटा, क्योंकि फॉर्मूला आपको मालूम है, थीटा चाहिए आपको। तो 3:10 से 3:20 तक कितना हो गया, 10 मिनट हो गए। तो पहले हम 1 मिनट में निकालते हैं, 1 मिनट में वह कितना कोण बनाती है मिनट की सुई, देखते हैं। यहाँ लिखेंगे 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण, कितना कोण बनेगा आपको ही पता है। ओवरऑल ये कितने का होगा, 360 का होगा। 360 का कितने होते हैं, 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो आपको 60 से ये डिवाइड करना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपके, 60 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे किया है। देखिए 60 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी वो, 360 घूमेगी, इतने डिग्री घूम जाएगी, है ना। 1 मिनट, ये मिनट की सुई है, ये ऐसे कंप्लीट करेगी तो एक चक्कर हो जाएगा। यहाँ पे है मिनट की सुई और ये पूरा एक चक्कर यहाँ से राउंड लगा के यहाँ पे आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ से हम 1 मिनट का कोण निकाल लेते हैं। 1 मिनट में बना कोण 360/60 डिग्री। ठीक है, इससे इसको काट देंगे, कितना आया, 6 डिग्री का कोण आया। तो वही यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो इससे इसको काट देंगे, कितना आ गया, 6 डिग्री का कोण आ गया। तो लिखेंगे 1 मिनट में मिनट की सुई कितना बनाती है, 1 मिनट में कितना कोण बनता है, 6 डिग्री का। हमने 60 लिखा हुआ है, इसे कट करते हैं तो 6 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, आपके पास अब थीटा भी आ गया, वो भी 1 मिनट का आया है। और कितने मिनट है, क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, 3:10 से 3:20 में कितने हो गए, 10 मिनट हो गए। तो 10 मिनट का कोण निकाल लीजिए। तो 10 मिनट में बना कोण, मिनट की सुई वाला ही है, मिनट की सुई लिख सकते हैं आप, बना कोण बराबर कितना हो गया, 10 × 6 डिग्री, कितना हो गया, ओवरऑल 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप लिखेंगे किसका, कि मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। जो बात पूछा है उसी में आप आंसर देंगे, जो स्टेटमेंट उन्होंने यूज किया वही यूज करेंगे आप भी। मिनट की सुई द्वारा बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आपको फॉर्मूला मालूम है कितना होता है, θ/360 इंटू πr²। क्षेत्रफल है तो πr², लंबाई होती तो 2πr होती। बस आप वैल्यू रखिए और सॉल्व कर लीजिए। 60 डिग्री/360 गुणा पाई की वैल्यू, क्वेश्चन में अगर आपको दे रखी है तो आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं, या फिर आप 22/7 यूज कर लीजिए। और त्रिज्या आपको मालूम है 7 ही रहने वाली है, 7 × 7 r² ने 2 बार लिख दी, एक कट गया आपका। इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6×6 = 36, 6 बार जाएगा। ठीक है,
ओवरऑल वैल्यू आपके पास आ गई 22 गुणा 7/6। ठीक है, चाहें तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि 22 और 7 की गुणा करके आप 22 और 7 की गुणा करके आप 6 से भाग कर दीजिए। 22 और 7 की गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 के 4, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15/6। 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 4 उतारेंगे, 6 पंजे 30 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ा लेंगे, 6 छंग 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और अप्रॉक्स 7 आ जाएगा। इतना हो गया आपका। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में डिटेल थी, यूनिट आपकी मात्र सेंटीमीटर में था, इसकी सेंटीमीटर में आंसर हो गया। तो करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहते हैं 1 मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो त्रिज्या खंड बनेगा, सीधी सी बात है। तो मिनट की सुई की लंबाई, कितनी लंबाई है आपकी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको पता है अब तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण, जरूरत नहीं है आप हर बार निकाल के दिखाएं, आप याद रखिए इसको, 6 डिग्री बनेगा। टोटल कितने मिनट हैं? 5 मिनट, तो 5 मिनट में निकालेंगे तो 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण कितना हो गया? 6 गुणा 5, कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप फॉर्मूले लगा दीजिए त्रिज्या खंड का। तो क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल, जो शब्द यूज किए हैं वो यूज करिए आप। तो रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर और थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, और ये 360 डिग्री गुणा 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करिए। आर 14 दिया है तो 14 को 2 बार लिख लीजिए, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, ये काटेंगे तो 12 तियां 36, 12 हो गया। ठीक है, और 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14, तो ओवरऑल आपकी वैल्यू आ गई 2 × 7 × 22/6। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 सत्ते 154, अभी पीछे लास्ट क्वेश्चन में गया था, इंटू 2, 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 और 1 3, 308, 308 आपका 6 हो गया। और चाहे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 तिया 6, 2 एकम 2, है ना, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, तो ओवरऑल कितना आ गया आपका? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगर डिवाइड करने की है तो देखते हैं डिवाइड के बाद कितना आंसर बनता है। तो आपका इसी टाइप में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट्स में आंसर नहीं है, तो इतना ही आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप डिवाइड करके लिख सकते हैं, कोई ऐसी इशू नहीं होने वाला है कि हाँ भाई आपने डिवाइड क्यों कर दिया, आप कर सकते हैं डिवाइड। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, एक चक्कर में केवल। तो बात को हम समझेंगे। ये मान लीजिए पहिया है, तो ये रहा इसका जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे निशान लगा लिया। इसको अगर हम एक चक्कर लगवाएं तो ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर इसने स्टार्ट किया तो ये इस तरीके से इतना एक चक्कर कंप्लीट करेगा। तो ये एक चक्कर बराबर लंबाई कंप्लीट करेगा, और लंबाई क्या होती है? वो वृत्त की परिधि कहलाती है, परिधि। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। इतनी तो, जितनी इस वृत्त की परिधि है उतनी तो लंबाई यहाँ पे आएगी, जब चल के जाएगा उतना ही तो चल पाएगा एक चक्कर में। तो इसी बात को हम लिखेंगे कि उन्होंने एक चक्कर, तो पहिए ने एक चक्कर में तय की दूरी। तो एक चक्कर में तय की दूरी बराबर कितनी हो गई? 5.5। और एक चक्कर किसके बराबर है? परिधि के बराबर। तो परिधि कितनी है? 2 पाई आर। तो कितना हो गया? 5.5। तभी तो क्षेत्रफल आएगा, उसका क्षेत्रफल किसका? पहिए का क्षेत्रफल। हमें आर चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए, तभी तो हमने इसको परिधि के बराबर रखा है। आर बराबर कितना हो जाएगा? 5.5/2 पाई। ठीक है, अब वैल्यू लगा देते हैं। 5.5 गुणा
अभी नीचे से पाई से आएगा 2 × 22/7 आएगा, और वो 7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको, पॉइंट हटाएंगे और एक जीरो बढ़ा देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, तो 11×5 = 55 और 11×2 = 22, 5×9 = 10, ऊपर केवल 7 रह गया, 7/2×2 = 4×2 = 8। इतना आ गया आपके पास में त्रिज्या। और कितना मीटर है, तो ये भी लंबाई है एक तरीके की त्रिज्या, तो मीटर में ही आएगी, मात्रक लिखना ना भूलें। अब हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब पहिए का क्षेत्रफल, है ना, पहिए का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²। पाई की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, 22/7 गुणा आर कितनी आई है, 7/8 गुणा 7/8 आ गई। 7 से 7 कट गए, आपके पास क्या आ गया, 22 × 7/8 गुणा 8, तो 11 और ये 4, 2 से काट दिया, 2 2 कम 2, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 हो गया। ठीक है, 77/8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32। तो जो आपका आंसर दिया हुआ है वो मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है। तो मिश्रित भिन्न कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। 32 से हमने भाग किया 77 को, तो 32 से भाग जब हम 77 को करेंगे तो 2 बार जाएगा, 32 दूनी 64 होता है ना, तो 7 में से 4 गए आपके, तो 3 बचेगा और ये 1 बचेगा। तो देखिए कैसे लिखी जाती है मिश्रित भिन्न, जिससे हमने भाग किया है वो तो रहेगा नीचे, ठीक है, वो आएगा अपॉन में, क्योंकि अपॉन वाली चीज अपॉन में ही आनी होती है। जितनी बार भाग गया ये भागफल है, ये सामने आता है, तो 32 दूनी 64, 64 में 13 प्लस करेंगे तभी क्या आ जाएगा आपका, ये शेषफल है, शेषफल ऊपर आता है वो भी प्लस में आता है। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल निकाला था ना इसलिए। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्याखंड का कोण कितना दिया है, इसे त्रिज्याखंड का ही कोण कहेंगे, त्रिज्यखंड का कोण, कितना कोण दिया हुआ है आपका, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्षेत्रफल निकालना है किसका, त्रिज्यखंड का, है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया आपका, θ/360 गुणा πr²। ठीक है, थीटा की वैल्यू 60 दी हुई है, बटे 360 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 ही लगाएंगे, आर कितनी दी हुई है 6, 6 गुणा 6। ठीक है, ये कितनी बार गया, 6 छंग 36 से, है ना, 6 से 6 कट गया। अब आपके पास मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए इसको, आपका आंसर हो जाएगा। पॉइंट्स में आंसर नहीं दिया हुआ है, 6 दूनी 12 के 2, हाथ से लेकर 12 और 1 13 हो गया, बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोणांतरित करता है। अगर आपने इंट्रोडक्शन ठीक से देखा है तो आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो ये कोई वृत्त है, ये इसकी आर त्रिज्या और ये आर त्रिज्या है ना, आर त्रिज्या। अब इसके केंद्र पे कितने का कोण बन रहा है, ये 120 डिग्री का। तो हमें वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्तखंड कौन सा हुआ, एक ये हुआ वृत्तखंड। ठीक है, तो इसी 120 वाले का वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसका निकालना। तो ये कैसे आएगा, ध्यान से देखिए, चित्र बना दिया हमने, ए बी, है ना, ए बी और ये ओ हो गया। तो आपको बताया है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं। ठीक है, वृत्तखंड, वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कौन सा त्रिज्यखंड है आपका, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, यही बताया था आपको, त्रिज्य मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस
त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो अब आपको खुद सोचना है कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, जो आपको बताया है वो आप लगाइए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना बताया था आपको, ये वाला यूज करेंगे 1/2 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया क्लियरली, आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का यही वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। यहाँ पे 120 बन रहा है कोण, इसलिए आप इस त्रिभुज का टाइप पता नहीं कर पाएंगे जिससे आप इसका क्षेत्रफल निकाल पाए, ठीक है। आपको यही लगाना होगा डायरेक्ट, और लगा के आप इसका आंसर निकाल लीजिए। अगर आपको इसके बारे में और ध्यान से पढ़ना है तो आप एक बार इंट्रोडक्शन में देख लीजिए, लास्ट में है बिल्कुल, आप लास्ट वाला पार्ट देख सकते हैं और आराम से इसको समझ सकते हैं ये बना कैसे है। तो लगाते हैं वैल्यू दोनों की। तो देखिए आर है नहीं हमारे पास में, बस थीटा ही है। तो ध्यान से देखते हैं कितना कॉमन हो सकता है, लगाएंगे वैल्यू, ये आपकी हो गई थीटा की वैल्यू 120, 120 बटे 360। और ध्यान से देखिए दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन कर लिया हमने, 360 पाई में, इसका आंसर पाई में दिया हुआ है तो हम पाई लगाएंगे इंटू पाई, माइनस 1/2 गुणा आर कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन है, साइन 120, कितना साइन 120 डिग्री। अब आप निकाल सकते हैं आराम से साइन 120 का मान कितना होता है, आपके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो 120 का निकालेंगे तो ध्यान से देखेंगे, ये है साइन 120, साइन 120 का एंगल को हम तोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 90 प्लस 30, ठीक है, 90 प्लस 30, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कितना कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया, कॉस 30 डिग्री हो गया, ये वाला थीटा आता है, ये नहीं आता है। तो 30 डिग्री हो गया, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, वो लगा देना आपको यहाँ पे। तो आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 12×3 = 36, तो 3 कॉमन, 3 हो गया, ये 0 0 कट गया, 12×3 = 36, पाई/3 माइनस ये कितना हो गया, 1/2 गुणा √3/2, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, अंदर एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया, ये तो √3/4 हो गया, तो 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया, ठीक है। 4 बार गया तो कितना हो गया, 4 पाई, माइनस 4 है ये, 4 से इसे भाग करेंगे, 3 बार गया तो कितना हो गया, 3√3, ठीक है। अब क्या करना है, आपका आंसर यही हो गया, ठीक है। मात्रक नहीं दिया हुआ है, जो भी मात्रक होगा उसका स्क्वायर आएगा, है ना, वर्ग मात्रक होगा, ठीक है। और क्षेत्रफल है ना, मात्रक तो आना आना है। अब बुक के अकॉर्डिंग आंसर मैच कराना है तो r² / 12, ये बटे के 12 कॉमन कर लिए, और क्या बचा, 4 पाई माइनस 3√3, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे इसे तो क्या लिखेंगे, मात्रक को वर्ग मात्रक, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं, चित्र में वृत्त जिसका सेंटर ओ, मतलब केंद्र जिसका ओ है, त्रिज्या आर है, के लघु चाप पी क्यू की अंश माप 100 है, 100 डिग्री है, दीर्घ चाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोण को हम दो तरीके से नाप सकते हैं, मतलब कोण नापने के दो मात्रक हैं हमारे पास में। एक तो जो आप चांदे से बनाते हो डायरेक्ट, वो बनते हैं आपके अंश में, ठीक है, जिसे आप पढ़ते हो डिग्री, इस तरीके से इंग्लिश में आप डिग्री पढ़ते हो, हिंदी में आप अंश पढ़ेंगे। और दूसरा नापने का जो मात्रक है वो है रेडियन, कोणों को रेडियन में नापा जाता है। रेडियन में नापने का मीनिंग होता है कि अगर आपने कोण की वैल्यू पाई में बताई है, पाई के रूप में अगर कोण की वैल्यू आप देते हैं तो वो रेडियन में कहलाती है। और एक रेडियन में आपके 180 डिग्री होते हैं, मतलब 180 अंश होते हैं, मतलब 180 डिग्री अगर कोई एंगल बना हुआ है तो हम उसे पाई लिख सकते हैं। आई बात समझ में, है ना। अगर 90 लिखा हुआ है तो उस 90 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई का आधा, मतलब 180 में फिक्स्ड होता है
केवल एंगल के टाइम पर, ध्यान रखेंगे हर समय नहीं। पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 22/7 है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में लगानी पड़ती है। ठीक है, जब एंगल को नापते हैं, कोणों को नापते हैं, कोणों को अगर रेडियन में नापना है तो वहां पाई अलग होता है। वहां पाई कोण के केस में आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन में पाई की वैल्यू जो दी होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये जो वैल्यू होती है ये कोण के केस में होती है पाई। पाई के केस में अगर आप बताते हैं पाई के टर्म्स में, मतलब पाई के पदों में आप कोई कोण बताएंगे तो वो रेडियन में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो एक पाई में कितना होता है, एक पाई रेडियन में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो हमसे यही कह रहे हैं कि ये इन्होंने दीर्घ लघु चाप दे रखा है, लघु चाप पी क्यू की अंश माप दे रखी है। कितनी दे रखी है उन्होंने, 100 डिग्री दे रखी है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, दीर्घ चाप की निकालनी है। ठीक है, तो दीर्घ चाप की माप कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए। टोटल कितने का बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। उसमें से आप माइनस कर देंगे ये 100 वाला, ये छोटा वाला दीर्घ का बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा, ये कितना बचेगा आपका 260 डिग्री। ये 260 डिग्री आया है। ठीक है, इसको आपको रेडियन में बताना है। किस में बताना है, रेडियन में बताना है। तो रेडियन में बताने का सीधा सा आसान सा तरीका है। क्या तरीका है कि आप 260 को 260 को 180 से भाग करिए और पाई से गुणा कर दीजिए। हो गया ये रेडियन में कन्वर्ट। पाई लगानी थी आपको, पाई लगानी थी। ठीक है ना, पाई तो लगानी है हमें, और पाई लगा दी हमने और 180 से भाग कर दिया। अभी आपको बताया था कि पाई जो होती है उसकी वैल्यू 180 होती है, आपको बताया था। यहाँ 180 रखेंगे, 180 से 180 कट जाएगा, ये आपका बच जाएगा। तो बैलेंस है ये, इसमें कोई फर्क नहीं है। 180 से गुणा करेंगे, 180 से भाग कर देंगे, तो बात यही है। और उस 180 से जो हम गुणा कर रहे हैं उसको हम पाई लिख देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दो एकम दो, दो तिया छः, दो नेम 18, दो नेम 18, कितना हो गया 13 पाई बटे 9। ये रेडियन में आंसर हो गया, आप लिखेंगे रेडियन। ये आपका आंसर हो गया। केवल हमें कोण को रेडियन में चेंज करके बताना था, बता दिया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। तो 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है भैया उसकी, मान लेते हैं ये त्रिज्या 15 सेंटीमीटर की है ना, इधर भी 15 ही होने वाला है। उसकी कोई जीवा, जीवा ये रही, और केंद्र पे कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है ना। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो ये रहा लघु लघु वृत्तखंड, और ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड। तो आप लघु का निकाल लीजिए, और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला माइनस करेंगे तो कौन सा बचेगा, दीर्घ बच जाएगा। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो लघु वाले का निकालते हैं। तो लघु वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, आपको ही पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लेना है। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, यही लिखना है आपको। तो दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या लिख देते हैं। वृत्त की त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर 60 डिग्री। तो आप निकालेंगे कौन सा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे होगा, है ना, त्रिज्या खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। नेमिंग कर सकते हैं तो आप नेमिंग भी कर लीजिए इस तरीके से, ओ ए बी करके नेमिंग भी कर सकते हैं, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज भी लिख दिए या साइन बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला जरूर लिखें ताकि आपको नंबर मिल जाए, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप यही वाला यूज करेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ताकि ये आसानी से हो जाए।
जल्दी भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। नेक्स्ट लाइन में थीटा की वैल्यू लगाइए 60/360, पाई की वैल्यू लगा दीजिए 22/7। ठीक है, माइनस 1/2, आर स्क्वायर कॉमन है आपका, साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री, यहाँ पे साइन 60 डिग्री हो गया। आर की वैल्यू कितनी है, आर आपकी 15 है, 15 का स्क्वायर लगा दीजिए और ये कितना हो जाएगा, 6 बार चला जाएगा ये, तो 22/7 गुणा 6 हो गया, माइनस माइनस, और ये कितना हो जाएगा आपका 1/2, साइन 60 की वैल्यू आपकी होती है √3/2। ठीक है, √3/2, तो कितना हो गया, 15 का स्क्वायर 225, 225, और 22/7 की जगह 3.14 भी यूज कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 3.46 से भाग नहीं करना पड़ेगा आपको, इसलिए यहाँ पे छोटा कर लिए, माइनस √3/4। ठीक है, √3 की वैल्यू लगा देंगे नेक्स्ट लाइन में, 225 3.14/6 माइनस 1.73, इसकी वैल्यू लगा देंगे। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपके सामने 1.73, वो लगा देंगे, और हमने पाई की वैल्यू 22/7 लगा ली थी, उसको भाई यहाँ पे हमने चेंज कर लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बदल सकते हैं क्वेश्चन के बीच में, है ना। और कितना है ये, 4 है। ठीक है, इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर देते हैं, तो चलिए एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 225, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 12। ठीक है, 12 एलसीएम हो गया, 6 दूनी 12, 2 से गुणा करके लिखेंगे, 314 का डबल करेंगे तो 6.28 हो जाएगा, 314 दूनी 628 हो गया, माइनस 4 तिया 12, 3 से गुणा करके लिख देंगे, 3 तिया 9 हो गया, 3 सत्ते 21 का 1 हो गया, और 2 बचे, और 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 और 2 5 हो गया, 5.19 हो गया। ठीक है, इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो इसको जोड़ लेंगे, घटाएंगे इसको, सॉरी 225, इसको घटाएंगे तो 18 में से 9 गए आपके, 9 ही बचेंगे, और 1 में से 1 गया 0, और 6 में से 5 गया आपका 1 बचेगा। ठीक है, बटे आपका 12 है। ठीक, 225 और 109 की गुणा कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, उसकी गुणा करने पर आपका कितना आ जाएगा, 245.25। ठीक है, बटे 12, 12 से इसे भाग कर देंगे तो 12 सीधे भाग करेंगे, बाद देखिए ध्यान से, 12 से भाग करने पे 12 दूनी 24 होता है, 24 का 24 कट गया, 5 उतारा, भाग नहीं जाएगी 5 में, तो 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाया, 5 2 उतारने के लिए पॉइंट लगाएंगे, 2 उतार लिया, तो कितना हो जाएगा, है ना, 12 चौक 48, क्योंकि ये 52 हो गया, 12 चौक 48। ठीक है, और 3, इतना बस डिवाइड काफी है आपका, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आपका लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको क्या चाहिए, दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ सॉरी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है, आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पता है आपको क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पता है आपको, पूरे वृत्त में से माइनस कर देंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड माइनस कर देंगे का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो कितना बन गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका हो गया पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला आप लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, पाई की वैल्यू लगा दी, आर कितनी चाहिए 15, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 हो गया। ठीक है, लघु का आपने कितना निकाल लिया 20.43। ठीक है, इतना निकाल लिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखते हैं, हमने मल्टीप्लाई कर रखी है, आप कर लीजिए, 706 पॉइंट ना 49 के समथिंग आ रही है ना, मिस्टेक भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20.43 है ना, तो इसे हम 5 कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है ना, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो हाँ 5 ही बनने वाली है यहाँ पे। ठीक है, 5 और 0। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों को घटाएंगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू कितनी रह जाएगी, 686 पॉइंट, ये आपका कितना हो जाएगा 0 हो गया, और ये 7 7 7 आ जाएगी। ठीक है, कितना हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।
तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, इसकी जीवा पी क्यू केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, इस प्रकार निर्मित दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो कुछ ऐसा है, ये पी क्यू जीवा है, केंद्र पे ये कितना बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है ये, ठीक है, ये पी क्यू हो गई। हमसे पूछ रहे हैं इस प्रकार निर्मित दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये लघु वृत्त खंड, उसके बाद ये ऊपर का दीर्घवृत्त खंड। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको मालूम है, पूरे वृत्त में से ये वाला एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, त्रिज्या खंड में से त्रिभुज माइनस करना होगा। तो आप लिखिए यहाँ पे, सीधी सी बात है। तो वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या बराबर वृत्त की त्रिज्या 16/2 हो गई, कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई। अब आप निकाल लीजिए डायरेक्ट लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। जल्दी मिस्टेक हो सकती है, आप आराम से करिए। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका लघु त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लिखेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। किसी भी टाइप के त्रिभुज में आप लगा दीजिए जो वृत्त के अंदर बना हो, और क्वेश्चन सॉल्व। कितना हो गया, देखिए आर स्क्वायर कॉमन कर लिया, अंदर बच्चा थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है 60/360, ठीक है, इंटू 22/7। इसमें पाई की वैल्यू नहीं दी है तो हम 22/7 यूज कर सकते हैं, देख लेंगे बाद में, 22/7 आराम से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है ना। और एक बार अपने आंसर को भी चेक कर लेते हैं, बुक में जो आंसर दिया है तो पाई के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हम वापस इसको बंद कर देंगे, पाई के टर्म्स में निकाल लेंगे। 1/2 साइन 60, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, आर की वैल्यू लगा दीजिए, कितना हो गया, 8/8 64 हो गया, है ना, 8/8 64 हो गया, त्रिज्या 8 है आपकी। और ये कितना हो जाएगा, 1/6, 1/6 इंटू पाई माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका, ये साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो √3/2 और इसके 2 कितना होगा, 4 हो गए, ठीक है, √3/4 हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेने हम, चलिए बाद में ले लेंगे एलसीएम, कोई परेशानी ऐसी नहीं है। तो इतना हम रोक लेते हैं इसको, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या निकालना, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो कितना क्षेत्रफल होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो भी किस में से माइनस करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल लिखने को रह गया, आप काट नहीं सकते, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सही है। आप लाइन से लिख लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू कितनी, आप इसको 64 भी कर सकते हैं, चलिए कर लीजिए, हम कर लेते हैं 64 पाई/6 माइनस 64√3/4, ये कर लेंगे हम, ठीक है। अब हम अपनी वैल्यू लगाते हैं, तो देखिए पाई ऐसी रहने देंगे, पाई के टर्म्स में आंसर है, 8×8 कितना हो गया, 64 माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास में, इसे काट देंगे तो ये बचेगा 32, 2 से काट दिया, ये 3 रह गया, और इसे भी हम 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास आ गया 32 पाई/3 माइनस 16√3, 16√3। ये दोनों आपस में एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एलसीएम हो गया, ये बन करके 3 ले लिया, 1 से 3 को डिवाइड किया, देखिए, ठीक है, एलसीएम ले लिया इसका, 3 1 से 3 को डिवाइड किया, 3 टाइम गया, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, और 3 से 3 को डिवाइड किया, एक बार किया, 1 की गुणा इसमें करके यहाँ लिख दी, माइनस का 16√3 ऐसे रहने दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, घटा देना है, कितना रह गया आपका, 160 पाई/3 माइनस 16√3, ठीक है, इतना रह गया। अब बुक ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है।
सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आपके बुक से मैच कराने की बात आ जाती है। बुक से मैच कराने की कहानी है, देखिए ऊपर से तो आपको दिख रहा है कि 16 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 16 ढाई 160 है, 16 है, 16 कॉमन हो गया। अब क्या बचा आपका 10 पाई अपॉन 3 माइनस √3। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए आप, 16 एलसीएम ले लेंगे 3 हो जाएगा, 10 पाई माइनस ये कितना हो जाएगा 3√3। ठीक है, ये 3 कॉमन कर लीजिए बाहर, तो कितना हो जाएगा 16/3 और ब्रैकेट में 10 पाई माइनस 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बुक का आंसर हो गया आपका, है ना। वैसे आपका आंसर यहाँ भी ठीक है, आपको क्या पता बुक में कि लास्ट में आपको इस तरीके से देना है, ठीक है, तो आप कैसे भी दे सकते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं 5.2 सेंटीमीटर के वृत्त के किसी वृत्त खंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है। तो ये वृत्त खंड नहीं, यहाँ पे त्रिज्या खंड है। ठीक है, क्या यूज होगा वर्ड यहाँ पे, त्रिज्य खंड। ठीक है, सही कर लेंगे इसको, त्रिज्य खंड है। अब ये बना आपका त्रिज्य खंड इस तरीके से, और त्रिज्या कितनी है 5.2 और ये रही 5.2। इससे हम क्या निकालेंगे, इसकी चाप की लंबाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसकी ये चाप की लंबाई L, ये फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बचा हुआ जो वृत्त खंड है, वृत्त का टुकड़ा है, उसका निकाल लेंगे क्षेत्रफल, है ना। इसमें जीवा की बात नहीं की हुई है, इसलिए इसको आप वृत्त खंड ना समझें। ठीक है, ये त्रिज्या खंड ही है, दूसरा वृत्त का टुकड़ा है, वही बात हो रही है यहाँ पे, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से हम चाप की लंबाई निकालेंगे, तो देखिए इसका परिमाप दिया हुआ है, देखो OAB, देखो हम ये कंप्लीट परिमाप दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं P। ठीक है, त्रिज्या खंड OAPB का परिमाप बराबर, देखो R प्लस R और प्लस L। परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का सम कर देंगे, वो आपका परिमाप बन जाता है। सारी भुजाओं का योग कर दीजिए, वो परिमाप हो जाएगा। ये इस भुजा का, इस भुजा का, इस भुजा का, किसी भी आकृति का आपको परिमाप लेना है। जैसे आयत है, ये लंबाई आमने सामने के बराबर, ये चौड़ाई आमने सामने के बराबर, तो इन सब का योग कर दीजिए, आपका परिमाप बन जाएगा। 2 बार L हो गई प्लस 2 बार आपकी B हो गई, 2 कॉमन कर लीजिए, L प्लस B हो गई, तो हो गया परिमाप, नहीं हो गया। ऐसे ही इसका परिमाप कितना दिया हुआ है 5.2 बराबर कितना हो गया 2R प्लस L हो गया। ठीक है, और R कितनी दी हुई है, आपको पता है कि त्रिज्या दी हुई है 5, परिमाप आपका 16.4 है, सॉरी 16.4 परिमाप लग गया, R लगा देंगे 16.4 बराबर 2 गुणा 5.2 प्लस L, तो ये कितना हो गया 16.4, 16.4 माइनस, इसकी गुणा करके लेके आएंगे तो 2 दूनी 4, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 5 दूनी आपका हो जाएगा 10, 10.4 बराबर L। चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी, आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी चाप की लंबाई आ गई 6 सेंटीमीटर। अब आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है। वृत्तखंड मतलब टुकड़े का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 L इंटू R होता है, आपने पता चाप से निकालने का। इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए, वहां आपको डिटेल में सारी बातें समझाई गई हैं। तो 1/2 चाप कितना हो गया 6, त्रिज्या कितनी है 5.2। ठीक है, 2 3 6 है ना, इससे गुणा करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 15.6 सेंटीमीटर, है ना। ये आपका स्क्वायर आंसर आ गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं एक वृत्ताकार ब्रॉच को, ब्रूच लिखा हुआ है ना, ब्रॉच होता है, को चांदी के तार से बनाया जाना है। ठीक है, जिसका व्यास 35 mm है, मिलीमीटर है। ठीक है, तार की वृत्त तार की वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। तार को, है ना, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। तो ये जो त्रिज्या खंड बने हुए हैं, देखिए एक ऐसे ये त्रिज्या खंड देखें, ये वाला त्रिज्या खंड, तो ऐसे 10 पीस हैं। तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है ये।
ठीक है, गिनती आपकी हो गई 10 है ये। अब तो जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, तो ज्ञात कीजिए कहते हैं पहले क्वेश्चन में कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब जो चांदी का तार इसमें यूज हुआ है, कितना चांदी का तार लगा है, वो निकालना है। तो चांदी का तार आपका दो ही जगह बताया उन्होंने कि इसके 5 व्यास बनाए हैं। कितने बनाए हैं? 5। तो भाई 5 लाइन्स होंगी ये वाली, 1 2 3 4 और ये 5, 5 ही लाइन है ये 5 डायामीटर मतलब व्यास बनाने में लगा है, और एक इसकी ये पर्दी गोल गोल बनाने में इसको लगा हुआ है। तो गोल लगाने के लिए इसकी क्या है? पर्दी है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि ब्रोच की त्रिज्या कितनी दी हुई है? आपकी दी हुई है 35 mm। व्यास दिया हुआ है 35 mm, तो 35/2 हो गया आपका। ठीक है, अब आपको इसकी पर्दी निकालनी है, तो निकाल लेंगे आप, क्योंकि तार की लंबाई बतानी है आपको। नंबर 1, ठीक है, की पर्दी। तो जहां जहां लगाए, एक तो हमने अभी बात की थी कहाँ कहाँ लगा, एक तो इसकी ये पर्दी बनाने में और ये 5 डायमीटर बनाने में। तो पहले पर्दी निकाल लीजिए। पर्दी कितनी होती है? 2πr हो गई। तो 2π इंटू आर कितनी हो जाएगी इसकी? आर हो गई आपकी 35/2। 2 से 2 कट गया, पाई की वैल्यू लगा देंगे। पाई की वैल्यू लगा दीजिए, 22/7 गुणा 35, 5 सत्ते 35, तो 22 सत्ते 154, 154 mm तो ये हो गई। और 5 व्यास बनाने में तार लगा है, तो 5 व्यासों की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 5 गुणा, देखिए जो व्यास है वो कितना है? 35 mm है, और 5 पीस हैं उसके, तो इनकी गुणा कर देंगे। 35 35 पंजे आपके 175 होते हैं, 175 mm हो गया। तो कुल तार की लंबाई बन जाएगी अब आपके पास, कुल तार की लंबाई कितनी हो गई? 154 प्लस 175 बराबर कितना हो गया आपका? ये 200। तो आपका ये आंसर मैच नहीं हुआ। तो 5 7 पंजे 35, यहाँ 5 आएगा। ठीक है, यहाँ 5 आएगा, और ये क्या हो गया? 110 हो गया। 22 पंजे 110, तो 110। बुक में आंसर 285 है। हमें तो आंसर देख के ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है कि आंसर आपका गलत ना हो जाए, हमारा आंसर गलत ना हो जाए, ताकि आपको प्रॉब्लम हो। तो आंसर में 285 आ रहा था, लेकिन हमारा 285 नहीं बन रहा। तो ये अब बन गया आपका 285 मिलीमीटर। ठीक है ना, ये आप 5 सत्ते 35 करने थे, जिसकी वजह से ये आंसर मिसमैच हो गया। सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में देखिए कह रहे हैं ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना होगा? ध्यान से देखिए, अगर हम थीटा निकालें तो चलिए थीटा निकालते हैं। कितने भाग हैं ये आपके? ये 10 पोर्शन है, तो ओवरऑल कितना होगा? ये 360 का होगा। 360 को कितने पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है? 10 में। तो 360 डिवाइड बाई 10 कितना आया? 36 डिग्री आया। तो हम यहाँ पे 36 डिग्री यूज करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो 36/360 गुणा पाई की वैल्यू यूज करेंगे हम 22/7 गुणा आर कितनी है? 35/2। तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि गुणा करने में काफी टाइम खराब हो जाएगा। ये हो गया आपका 36 एकम 36, 10 बार गया, 7 पंजे 35। आप सही करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 से ये कट गया, 11 आ गया। ठीक है, तो आपके पास फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? 11 गुणा 35 बटे आपका आ गया 4। ठीक है, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 तिया 33 और 5 हो गए 38, 38/4, 385, 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर मैच हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।